हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि आज थोड़ी सी लो एनर्जी है, इनफैक्ट अच्छी खासी लो एनर्जी है, या आप कह सकते हैं कि साइकिक अटैक्स आपके पे हो सकते हैं। इनफैक्ट जो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस हो रहा है 3-4 दिन से, ये एनर्जी ऐसी लो है, शिफ्ट भी है। एंड मेरा जो लाइव स्ट्रीम था उस पर अच्छा खासा डेमोनिक अटैक हुआ था। तो एंड लगातार एवरी डे आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस अटैक ऑन माई सेल्फ ऑल्सो, बीइंग आई एम डूइंग एवरी एंजल प्रोटेक्शन एंड एवरीथिंग आई एम डूइंग, सब कुछ मैं कर रही हूँ, ऑरा लॉक भी कर रही हूँ, बट काफ़ी हैवी एनर्जी जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको अफेक्ट कर सकती है। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, बट उसके बाद मुझे थोड़ा सा गाइडेंस मिला है जो कि मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करना चाहिए। डेफिनेटली पहला रीज़न जो इस लो एनर्जी का ये है कि बिकॉज बहुत सारे डीएम्स की अवेकनिंग हो रही है, दे आर मिसिंग यू। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ दे शुड रिएक्ट, हाउ दे शुड ओपन विद यू, कैसे वो आपको एक्सेस करे। क्योंकि होता है ना कि जो वॉल बना के उन्होंने रखी थी आप लोगों से, आपके खिलाफ, मतलब कि एक फ़ियर का इशू था, तो एकदम से ओपन होना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो ओपन नहीं हो पा रहा है तो वो मिस कर रहे हैं। दे आर जस्ट थिंकिंग कि कोई एक मौका, चांस मिले दैट दे कैन ओपन विद यू, दे कैन शेयर। क्योंकि देखिए होता क्या है कि डीएम्स जो होते हैं मोस्टली बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, तो अपनी ईगो को छोड़कर वो आके ये एक्सेप्ट करना कि या आई एम रियलाइजिंग दिस कनेक्शन, और यस दिस इज़ स्पेशल कनेक्शन, दिस इज़ सोल कनेक्शन, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना एक ईगो रखते हुए बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली उनका ईगो शैटर हुआ है, इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। और अगर वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब दिस इज़ अ साइन कि कहीं थोड़ा बहुत ईगो आप भी रखे हुए हैं। और ईगो पे मैं कई बार से चैनलिंग कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन में बैठ के रियलाइज़ करना है कि किस पॉइंट में अभी भी आप लोग ईगो रखे हैं। क्योंकि जब तक आपका ईगो का जो इशू हील नहीं होगा, उनके लिए आप द बोलना, एक्सेप्ट करना इस रिलेशन को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इट इज़ ऑन योर हैंड कि आप उनके लिए ये ईजी करें कि वो अपना थ्रोट चक्रा आपके लिए ओपन कर पाएँ। दूसरी चीज़ जो है, मोस्ट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स को लो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इस वक्त आप लोगों को नोइंगली अननोइंगली बहुत सारे अपने इश्यूज़ रियलाइज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सोल पर्जिंग भी साथ में हुई थी, तो हो रही है आपकी। तो आपको जो जो भी अपने इश्यूज़ समझ में आ रहे हैं, उन इश्यूज़ को समझिए, रजिस्टर पे लिखिए, उस पर वर्क करिए। ये बहुत बेस्ट टाइम है आपको अपने इश्यूज़ पे वर्क करने का। बट दिक्कत ये है कि इस वक्त आप अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो सी, दिस इज़ अगेन एन ईगो, कि कहीं अगर आप अपने इश्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आपको अभी ईगो है। ठीक है, आपको अपना ईगो है। ये ईगो इस फॉर्म में भी हो सकता है, सपोज़ आपके मन में ये गिल्ट हो या ये शेम हो कि मुझे मेरी डिवाइन मैस्कुलिन ने छोड़ दिया। ठीक है, अगर इस बात का आपको दर्द हो, दुख हो आपके अंदर, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बैलेंस हो जाते हैं, हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं, पर हम फिर भी उनको लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें ये दुख होता है कि हम लोग छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल इल्यूजन है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। आप छोड़े नहीं गए हैं। आप, फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द गेम ऑफ यूनिवर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट। ये पूरा एक प्लान है आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके सोल शॉप के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एंड वन थिंग, अगर आप ये फील कर रहे हो कि मैं छोड़ी गई हूँ, तो ये आपकी ईगो पे हर्ट हुआ है। यू आर स्टिल इन ईगो। ठीक है, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, आई एम, आपको खुद को फील करना है, आई एम बेस्ट, आई एम गुड, मैं डिवाइन ने मुझे बनाया है, मुझ में कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम डिवाइन सोल, मैं, डिवाइन ने मुझे सेलेक्ट किया है इस आर्मी के लिए। सो ऐसा है। ठीक है, हाँ, पर हमको अपने इश्यूज़ को हील करना है। वी आर बेस्ट बट वी हैव टू हील आवर इश्यूज़। ठीक है,
कहीं ना कहीं आपको आप में से कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जब मेरे मैस्कुलिन से मेरी बात होती थी तब मुझसे ये गलतियां हो गई थी, मुझसे ये मिस्टेक्स हो गई थी। कहीं ना कहीं आपको गिल्ट की फीलिंग हुई थी जो आपको अभी इस टाइम पे रियलाइज़ हो रही है। तो देखिए, अगेन द सेम थिंग मैं बोलूँगी, किसी प्रकार की गिल्ट और शेम की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। आपकी अवेकनिंग वॉज द रीज़न। इस जर्नी को शुरू करना था, तो उसमें कहीं भी कोई भी गिल्ट वाली बात नहीं थी, सब चीज़ ऐसी होनी थी। या मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि आप खुद एक, जैसे कि कल रात के मेरे वीडियो में मैंने कहा था कि आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, तो आप अगर इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ लो कि वो मेरी लाइफ में आया, ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके साथ मेरा एक बबल फेज़ होना था, वो इट वाज इन माय कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ मेरी जो भी बातें हुई, झगड़े हुए, व्हाटएवर, कामिक्स ने हमको परेशान किया, कामिक्स ने बवाल किया, ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग आवर जर्नी, तो ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट में था। क्योंकि कार्मिक्स का बहुत स्पेशल रोल रहता है, ख़ास रोल रहता है आप लोगों को अलग करने में। क्योंकि अगर आप लोग अलग नहीं होंगे तो ये आपकी सोल जर्नी शुरू, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू ही नहीं हो पाएगी। तो कुछ आपको अलग करने के लिए बवाल होना ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना ज़रूरी होता है। तो ये सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, जो कि इसीलिए वो हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इन कंक्लूजन की आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि हमें किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट एंड शेम नहीं फील करना है। बीइंग आई एम मैरिड और नॉट, इसके लिए भी फील नहीं करना है। हमने उसको ऐसा बोल दिया था, उसने हमको ऐसा बोल दिया था, उसने जो बोल दिया था उसको आप माफ़ कर दीजिए। ये जो टाइम है अभी शिफ्ट है, इसमें आप इसका आप बेस्ट पॉसिबल फ़ायदा उठा सकते हैं। मेडिटेशन में बैठिए, ठीक है। जो भी अगर आपको उनसे नाराज़गी है तो ये एक्सेप्ट करिए कि इट वाज पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट और उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि हायर सेल्फ में तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, राइट। आपने कुछ गलत उनको बोल दिया था, आप उनको मेडिटेशन में सॉरी सेंड कर दीजिए। बट देर इज़ नो नीड टू फील बैड फॉर एनी थिंग बिकॉज इट वॉज इन योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट वॉज प्लान बाई द यूनिवर्स, इट इज़ योर जर्नी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर जर्नी कि यस आई एम इन जर्नी। डोंट बी इन कन्फ्यूजन कि क्या वाकई मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप इस कन्फ्यूजन्स में रहेंगे तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे एंड यू विल कंटिन्यू इन नेगेटिविटी एंड लो वाइब्रेशन, ठीक है। और आप अपना इनर वर्क भी ठीक से नहीं कर पाएंगे बिकॉज जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, आप इनर वर्क कैसे रिलीजियसली, ऑनेस्टली, डिसिप्लिन के साथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट। सेकेंड थिंग, एक जो मिस्टेक्स आप लोग कर रही हैं इस वक्त, आप लोग अपने मैस्कुलिन के लिए कुछ, आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन से बड़ा एक कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रही हैं। कुछ कन्फ्यूजन्स उनको होते हैं, कुछ आप क्रिएट करती हैं। कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको उनको ऑक्सीजन नहीं देना है, बट कहीं ना कहीं आप अगर ये दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में एंड यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देयर अटेंशन टूवर्ड्स यू इन अ वे और अदर, लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई फेसबुक पे किसी फ्रेंड को बड़ा ही अच्छा कमेंट लिख दिया और आपका पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं से यू जस्ट ट्राइंग कि उसको थोड़ा सा ना ही शुड फील जेलस। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसा गेम मत खेलिए कि आप सोच रहे हो कि अगर मैं उसको जेलसी फील कराऊँ, आई एम टॉकिंग टू सम अदर पर्सन एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग माई काउंटर पार्ट, उसको जेलसी होगी तो वो मुझसे बात करेगा। सो देखिए, ये ट्विन कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ये मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है। ये एक जनरल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कनेक्शन नहीं है जहाँ पर आपकी ये चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। क्योंकि इंट्यूटिव लेवल पे वो बहुत अच्छे से समझते हैं आपकी, और आपकी ये चीज़ें उनको आपसे और दूर कर सकती हैं और इस जर्नी को और डिले कर सकती हैं। तो आप में से जो भी, मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कर रहे हैं, बट जो भी थोड़ा बहुत 1/4 डीएफ्स कर रही हैं, जिनकी मुझे एनर्जी आ रही है, मैं उनको बताना चाहूँगी कि इस टाइप का काम मत करिए।
एक बात याद रखिए, आपका पर्सन जितना आप उनको फील कर सकते हैं, आपका पर्सन भी आपको उतना ही फील कर सकता है। जितना आप उनको प्यार करते हैं, आपका पर्सन आपको उतना ही प्यार करता है। और जिस प्रकार से आपको इंट्यूशन है, उसी प्रकार से उनको भी उतना ही इंट्यूशन आपका होता है। तो ये मत सोचिए कि अगर हम जेलस करेंगे या हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेंगे किसी भी तरीके से तो वो अट्रैक्ट होंगे। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ये कनेक्शन प्योरिटी की बेस पर ही चलने वाला है। ये कनेक्शन आप जितने प्योरली चलेंगे, जितना ऑनेस्टली अपनी जर्नी में चलेंगे, जितने अच्छे से अपना इनर वर्क करेंगे, जितने अच्छे से आप डिवाइन पे सरेंडर रहेंगे, मतलब ओवरऑल इन शॉर्ट जितना प्योर आप हो सकते हैं, वो प्योरिटी ही ओनली आपकी जर्नी को सक्सेसफुली पूरा करा सकती है। नो अदर वे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा था आपका चैनल कहिए, डिवाइन गाइडेंस कहिए आज की इस एनर्जी के लिए। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। और बिल्कुल भी लो वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे। मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।